4 लोग थे, 4 रोटियां बनती थी, 5वां शख्स आ गया बहू के नाम पे, तो क्या उसके लिए एक और रोटी नहीं बन सकती? जब आप किसी लड़की को आते साथ ही उसको आप हाउसमेड बना दोगे, हाउस हेल्प बना दोगे, या यूं कह के घर की नौकरानी बना दोगे, वो पहला काम क्या करेगी? अब माओ ने अपनी बेटियों को यही सिखाना शुरू कर दिया दैट यू शुड व्हेन यू गो टू योर ससुराल ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जो सुख उसको नहीं मिला वो उसकी बहू को मिले। वही बेटा अगर अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम है, बिकॉज उसका हस्बैंड नहीं लेके जाता उसको अब, या पहले नहीं लेके गया उसको। शी डजंट वांट हर टू एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस व्हिच शी कुडंट हैव। अगर आप घर का एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना चाहते हो और चाहते हो कि आपका बेटा सैंडविच ना बने आपके बीच और अपनी वाइफ के बीच में, तुमने सबको टफ टाइम देना है ताकि तुम्हें कोई टफ टाइम ना दे। अगर वो चाहें तो उनके बेटे की जो शादीशुदा लाइफ है, उनकी जो मैरिड लाइफ है, बहुत अच्छी हो सकती है। Hello everyone, welcome to our channel Heart to Heart with Sayyid Ali Haider, and once again thank you Ali for being with us. मेरा आज का आपसे जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि जब शादी होती है तो जो माइंडसेट बन चुका हुआ है वो उनको ये होता है कि हम बहू नहीं ला रहे, हम लोग घर की हाउस हेल्प या मेड लेके आ रहे हैं। प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा कि ये माइंडसेट क्यों डेवलप हो रहा है, या जो था इसके अंदर कोई चेंज क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, स्पेशली इसमें इन लॉस को फ़ायदा है। ये चेंज अगर आएगा, और जो लोग चेंज लाने की कोशिश करते हैं उन लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये घर ख़राब कर रही है, ये हमारा घर बर्बाद कर रही है। देखिए वो होता क्या है, जब आप किसी लड़की को आते साथ ही उसको आप हाउसमेड बना दोगे, हाउस हेल्प बना दोगे, या यूं कह के घर की नौकरानी बना दोगे, वो पहला काम क्या करेगी? वो डिफेंसिव हो जाएगी। वो डिमांड करेगी मुझे मेरे घर से अलहदा किया जाए, मुझे एक अलग घर लेके दिया जाए, मैं किसी अलग सेटलमेंट में जाके रहूंगी। उसको आप क्या नाम देते हो? हमारा बेटा अलग कर रही है हमसे, घर तोड़ रही है, हमारा घर तोड़ रही है, हमारे बेटे को छीन रही है हमसे। वो आपका बेटा छीन नहीं रही होती। आपने जब आते साथ ही उससे एक इतनी नॉन रियलिस्टिक डिमांड की है, मैं नॉन रियलिस्टिक क्यों कहूंगा उसको, और ये चीज हमारे सब कॉन्टिनेंट में, देशियों में सदियों से चली आ रही है। मुझे लगता है अब इसको खत्म होना चाहिए। और मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि आपके घर में जब ऑलरेडी खाना बन रहा था, आप एक बहू आती है, पहले दिन ही हस्बैंड बैठ के कहता है देखो मेरी बात सुनो, अब ये सुहागरात पे बात हो रही है, मेरी बात सुनो, देखो मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन है, ठीक है, उसको भी पता है आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन है, उसके सामने पूरा अपना जो फैमिली ट्री है वो खोल देगा कि मेरे बहन भाई हैं, तुम्हें इनका ख्याल रखना है, मेरे माँ बाप का तुमने ख्याल रखना है। इससे पहले क्या सड़क पे बैठे हुए थे? कोई तो तुम्हारे आने से पहले, उस लड़की के आने से पहले वो माँ बाप जी रहे थे ना आपके, वो जिंदा थे, खा पी भी रहे थे, सो उठ भी रहे थे, सब हो रहा था। एग्जैक्टली। वो बहू ने आके क्यों करने, और उसने ही क्यों करने? और फिर आप कहोगे देखो किचन तो तुमने संभालना है आके। वो उससे पहले क्या भूखे बैठे होते थे, बाहर से क्या खैरात लेके, बाहर से भीख मांग के खाना खाते थे? घर में खाना बनता था ना, घर में रोटियां, 4 लोग बनते थे, 4 लोग थे, 4 रोटियां बनती थी, 5वां शख्स आ गया बहू के नाम पे, तो क्या उसके लिए एक और रोटी नहीं बन सकती? लेकिन नहीं, चूंकि अब वो आ गई है, वो सबको खाना खिलाएगी। वो अपनी नई शादी का जो उसका चाम है उसको छोड़ के वो सुबह 7 बजे उठ जाए, क्योंकि सासू माँ और ससुर जी को 8 बजे उठ के नाश्ता चाहिए होता है। उससे पहले क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं करते थे? अगर करते थे तो वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते? ये चीजें जब आप किसी नए नवेली दुल्हन के साथ करते हो, स्पेशली वो लड़की जो अपना घर बार छोड़ के आई हुई है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, पहले तो वो खुद सहमी हुई है, वो डरी हुई है, आप उसके ऊपर जिम्मेदारियां थोप रहे हो, उसको आपके घर के कल्चर का नहीं पता, And that too in a very different way, यानी आते ही ना, जैसे आपने बात की, अगर उसको थोड़ा टाइम दे तो आई बिलीव वो खुद ही सेटल हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली घर तो उसी का होगा ना। एग्जैक्टली। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लड़की को अपने घर को संभालना नहीं चाहिए, या अगर वो अपने घर का काम कर रही है तो, क्योंकि अब उसका घर रही है, उसका ससुराल उसका घर है, वो अगर वो अपने घर का काम कर रही है, अपने घर को साफ रख रही है, अपने घर वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना पका रही है, इवन इफ शी इज अ वर्किंग वुमन, अगर वो ऐसा कर भी रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरा मुद्दा ये रहता है कि जब वो नई नवेली दुल्हन बन के आती है तो जिम्मेदारी के तौर पे, लाइक दिस इज हर ऑब्लिगेशन, दिस इज हर ड्यूटी, शी हैज टू डू इट। जब आप वो करते हो ना, दैट इज रॉन्ग। वो देखिए होता है क्या है, रिजेंटमेंट क्यों आती है बिल्कुल लड़की के अंदर? वो तभी आती है, वो फिर कहती है कि मुझे अलग घर में रहना है, मुझे फिर आप कहते हो हमारे बेटे को दूर कर रही है, और फिर एक स्पायरल इफेक्ट होता है उस वजह से
कि ये इतना ज्यादा हो गया, अब माओ ने अपनी बेटियों को यही सिखाना शुरू कर दिया दैट यू शुड व्हेन यू गो टू योर ससुराल ऑल गन्स ब्लेजिंग। वो इसी माइंडसेट के साथ आती है, वो डिफेंसिव होके आती है, अपना गार्ड ऑन रख के आती है, उसका एटीट्यूड ही ऐसा होता है। कहते नहीं है कि ये तो बहू आई है बड़ी नखरे हैं जी इसके, ये तो किसी की बात ही नहीं सुनती, ये तो किसी को मुंह नहीं लगाती। क्यों? एक ऐसा इंप्रेशन दे दिया आपने ससुराल का, तो अब वो जो माँ थी जिसने अपनी बेटी को तैयार किया उसको भी वैसे ही ससुराल मिला था। बिल्कुल। उसने अपनी बेटी को तैयार किया, उसे पता है ससुराल कैसा होता है, उसने तैयार करके भेजा कि तुमने जाते साथ ही सबके नाक पे बजना है, जाके तुमने सबको टफ टाइम देना है ताकि तुम्हें कोई टफ टाइम ना दे। और फिर और जो टफ टाइम नहीं देती हैं आते साथ ही, जो बेचारी होती है, जो हर बात मान जाती है, उसको फिर आप यू कीप हर अंडर द थंब। एक दिन वो रिबेल करती है और कहती है मुझे नहीं रहना, आपका बच्चा लेके निकल जाती है, आप कहते हो हमारे बेटा छीन के ले गई। ये एक लूप होता है जिसमें आप कंटिन्यूस चलते रहते हो। इसको अगर तोड़ना है तो मैं दोबारा ये कहूंगा कि अब हमें ना, जब हर चीज में एवोल्यूशन आ गया, वाहिद एक ये ऐसी चीज है, दिस इज द ओनली थिंग जो कि सास बहू का रिलेशनशिप, बहू और ससुराल का रिलेशनशिप ऐसा है। इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी एवोल्यूशन आया है। बिल्कुल। उन्होंने ग्रो किया है इन अ वे के जो पुराने ट्रेडिशंस से उन्होंने उसको छोड़ा है। मेन वर नॉट यूज्ड टू हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। पहले घर में हाथ नहीं बटाते थे, अब बटाते। लड़कियां पहले सिर्फ घर में रहती थी, अब वो बल्कि यही मैं कहने लगी, अगर वो हाथ बटा लेगा तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है इन-लॉज को, वो जोरू का गुलाम हो जाता है कि तुम ये करने लग पड़े हो, पहले तो नहीं करते थे। माँ करती थी किचन में, तुम नहीं करते थे। तो यहाँ पे ना सिर्फ आई बिलीव कि कंपैरिजन अगर करना छोड़ दें, एंड इफ यू थिंक कि उसको जो आ रही है उसको फैमिली का पार्ट शुरू दिन से बनाया जाए, समझा जाए, तो ऑटोमेटिकली विद टाइम आई बिलीव आप भी एग्री करेंगे कि वो विद टाइम उस घर को अपना बनाती है और ज्यादा दिल से उसके अंदर इन्वेस्ट करती है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लेगेसी का भी होता है। देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू ब्रेक द लेगेसी। अगर सासू माँ को नहीं मिला वो एनवायरनमेंट, उसको उसके ससुराल ने ये एनवायरनमेंट, ये प्रिविलेज नहीं दी थी कि वो आराम से सुबह 10 बजे सो के उठे, नाश्ता नहीं बनाना ना बनाए, घर में हाउस हेल्प है या कोई और काम कर लेगा, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जो सुख उसको नहीं मिला वो उसकी बहू को मिले। वो लेगेसी, उसी लेगेसी को फॉरवर्ड करेगी। ब्रेक द, शी विल नॉट ब्रेक द चेन। दैट इज द टॉक्सिक लेगेसी। एग्जैक्टली, मैंने पहले भी ये बात की थी। अच्छा, बहुत बहुत अमेजिंग मदर इन लॉज भी होती है, ये रेशो कम है, रेशो कम है। तो मैं जो जेनेरिक सेंस में देखने को मिलता है, मैं उसको लिटमस टेस्ट बना के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वही बेटा अगर अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम है, बिकॉज उसका हस्बैंड नहीं लेके जाता उसको अब, या पहले नहीं लेके गया उसको। शी डजंट वांट हर टू एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस व्हिच शी कुडंट हैव। ये चीज भी ब्रेक करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो ये कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप घर का एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना चाहते हो और चाहते हो कि आपका बेटा सैंडविच ना बने आपके बीच और अपनी वाइफ के बीच में, तो लेट हिम हेल्प, बल्कि हेल्प हिम रेज अनदर फैमिली विच द टास्क दैट ही हैज बीन असाइन्ड टू हिम। उसको एक नई फैमिली को रेज करना है, उस पर उसका टाइम भी लगेगा, उसकी अटेंशन भी जाएगी, उसकी एनर्जी भी जाएगी, उसके फाइनेंसेस भी जाएंगे। एग्जैक्टली, दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एंड में वो आपका बेटा है। यस, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और जो आपने बात की बहुत अच्छी थी टॉक्सिक लेगेसी के बारे में, कि आई बिलीव कि अगर कोई एक औरत जिसने ये बुरा वक्त गुजारा है, उसने ये फील किया वह सब, तो अगर वो उसको ये सोच के अपनी बहू के साथ अच्छी हो जाए कि मैंने ये तकलीफ सही है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू ये तकलीफ सहे और उसका असर मेरे बेटे पे पड़े। आई बिलीव अगर आपको अपने बेटे से जेन्युइन अटैचमेंट है, तो फिर आप उसको नहीं चाहेंगे कि वो उसकी बीवी उस ट्रॉमा से गुजरे, क्योंकि असर तो एंड में जाके लड़ाइयाँ तो शौहर के साथ ही होंगी। और फिर होता कौन है स्ट्रेस में? कौन आता है? आपका बेटा। सैंडविच बनता है वो, स्ट्रेस में वो आता है, काम उसका इफेक्ट होता है, एफिशिएंसी उसकी इफेक्ट होती है, एंड में बीमारी भी उसी को लग जाती है। फैमिली लाइफ सबसे पहले उसकी एग्जैक्टली। सो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो चाहें तो उनके बेटे की जो शादीशुदा लाइफ है, उनकी जो मैरिड लाइफ है, बहुत अच्छी हो सकती है। Thank you so much. Please do subscribe to our channel and keep watching. Thank you once again.